सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है राखी स्पेशल, क्योंकि जैसा कि पता है कि अभी राखी आ चुकी है, मतलब कल 19 अगस्त है और कल है राखी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू माई हाउस, जहाँ की मतलब मेरा पीहर है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी मैं हूँ ससुराल में। कल मैं राजा दोनों जाएंगे और काफ़ी टाइम बाद फैमिली से मिलूँगी, तो काफ़ी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब फेस्टिवल्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत कुछ आपको नया करने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत क्रिएटिविटी होती है, प्लस आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और अभी लगानी है मेहंदी, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई नहीं है, और इस बार मैं कोण वाली मेहंदी नहीं लगा रही, जो भिगो करके लगाते हैं खुली मेहंदी, मैं वो लगा रही हूँ, क्योंकि कोण वाली मेहंदी फिर उतर तो बड़ी गंदी लगती है। तो अभी मैं वैसे लगाऊंगी सिर्फ उंगलियों पे। और तो जैसे कि खैर अभी तो कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ कहने को, तो कल मैं मिलती हूँ अपने पूरे परिवार से। मैं आप लोगों को भी मिलवाऊंगी कि मेरे परिवार में कौन कौन है, और जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी कि कल का दिन कैसे जाता है। उम्मीद है कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में शायद आपने देख लिया होगा कि राजा की वो जो पैर में मुड़ गया था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाला माहौल और सब उस तरीके से हो गया था। बट फाइनली ही इज़ बेटर एंड डूइंग ग्रेट। लाइक अभी पेन कम है, स्वेलिंग कम है, और सो ये काफ़ी बहुत रिलैक्सिंग है हमारे लिए। तो अभी लगानी है मेहंदी है, और उसके बाद कल सुबह जाएंगे सीकर। नो डाउट अभी भी मैं सीकर में हूँ, बट कल घर जाएंगे। तो जी हाँ, मेहंदी वेंदी लगा के मैं हो गई हूँ तैयार। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं उस टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी चूड़ियाँ सेट, क्योंकि नहा तो ली थी, सिर विर भी धो लिया था मैंने, तो एक बार चूड़ियाँ वगैरह सेट कर लूँ ताकि रेडी होना आसान हो जाए। तो यहाँ पर मम्मी मुझे चूड़ियाँ पहनाने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि चूड़ियाँ थोड़ी सी टाइट हो गई हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ इस वजह से। खैर, तो यहाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ और हम लोग जाने वाले हैं सीकर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मेरे साथ यहाँ जाने वाले हैं राजा और मेरे देवर यानी कि रोहित जी। तो यहाँ मम्मी बस हमें समझा रही थी कि बेटा ध्यान से जाना, आराम से जाना। और यहाँ पर राजा और हम सब बैठ चुके हैं गाड़ी में। रोहित जी ऑलरेडी बैठ गए, यहाँ मैं बैठी हूँ गाड़ी के अंदर। ये चुनरी की बड़ी मतलब समझ वाली चीज़ है कि इसको समेट करके थोड़ा सा आराम से उसके बाद बैठना होता है, वरना सलवटों में ख़राब हो जाती है। तो यहाँ जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, रोहित जी हंसने लग गए। मैं और राजा थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, क्यूट से लग रहे थे राजा यहाँ पर। खैर, कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी सुन करके। पर बीच में हम लोग मार्केट में रुक गए, क्योंकि मुझे यहाँ पर राखियाँ, मिठाई और नारियल वगैरह भी लेने थे, क्योंकि मैंने वो पहले नहीं ख़रीदे, मैं लास्ट टाइम पर घर पहुँच पाई थी। तो यहाँ मैं वो राखियाँ पसंद कर रही थी। एक तो चूड़े के लिए जो मासी, दादी और चाची की बांधनी थी, दूसरा भाई के लिए राखियाँ देख रही थी। और यहाँ पर मेरे से ये जो चुनरी है वो संभलने में नहीं आ रही थी, तो दोनों हाथों से इसको पकड़ रखा था। तो मैंने राखी ले ली। फिर राजा यहाँ पर हैं, वो जो नारियल ले रहे थे, नारियल काफ़ी सारे लिए मैंने, 10-12 थे। तो थोड़े ढंग के छाँट के इनमें से ले रहे थे। और ये जो है वो पहला व्लॉग आ रहा है राखी का, अभी दूसरा व्लॉग और आना बाकी है। वो क्योंकि मैं नेक्स्ट डे सीकर गई थी मेरे दूसरे चाचा जी के पास में, तो उसका व्लॉग अलग से आएगा। सॉरी, ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मिठाई ख़रीद ली, और इसके बाद जैसे कि अभी श्रावण महीना चल रहा है राखी के टाइम पर, तो काफ़ी हरा भरा था मौसम, और बरसात में तो वैसे हो ही जाता है सब कुछ। तो घर पहुँच करके मैं बैठ गई दादी के पास में। तो दादी बोल रही थी कि मेरे यहाँ दांत में दर्द हो रहा है। तो दादी, ये है छोटे वाला भाई जिसका नाम राहुल है, और ये है बड़े वाला भाई जिसका नाम कृष्ण है, जो कि खुद भी स्पेशल एजुकेटर है और अभी आरपी की पोस्ट पर पोस्टेड है। तो यहाँ पर दादी ने मुझे बोला कि बेटा अभी मुहूर्त निकल जाएगा, तो तू फटाफट एक बार पूजा की थाली की तैयारी कर ले। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पतासे निकाल रही थी सबसे पहले, उसके बाद जो राखियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर सेट की, क्योंकि पूरी एक ही में रखी हुई थी। तो चाची जो हैं वो दूसरे घर में रहती, तो यहाँ पर मासी, दोनों भाई और दादी दादा और चाचा जी ही रहते हैं। तो इनके लिए मैं अलग से यहाँ पर निकाल रही थी, और साथ में जो फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर के आई थी उनको मैंने साथ में सेट किया, मतलब साइड में पॉलीथीन से निकाल करके रख दिया था कि ख़राब ना हो जाए। और जो भाई है वो यहाँ पर मेरा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। तो
यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी, मिठाइयाँ खैर बाहर की नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ ओकेज़न वगैरह होता है तो आप खाली हाथ नहीं जा सकते, सीधी बात है। और घर से मैं कुछ बना करके ले जा नहीं पाई, तो यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी वो 2 पैकेट लेकर के आई थी, एक मासी के लिए, एक चाची के लिए। और ये जो नारियल हैं, दादी ने बोला कि इतने क्यों लेकर के आई है, पर खैर अब सबको शगुन के तौर पर एक-एक तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब बातें की, क्योंकि शादी के बाद पहली बार गई थी या दूसरी बार ऐसे कुछ गई थी मैं। तो हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब बातें की यहाँ पर। मतलब शादी के बाद ना पीहर वालों ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। इसके बाद मासी ने चाय बना ली, तो भाई यहाँ ये जो मग था उसमें चाय ले आया। पीछे पीछे मासी भी आ गई थी, ये आ रही है मेरी मासी। तो देखिए गाँव की जो लाइफ होती है ना वो बड़ी सीधी सादी सिंपल सी होती है, लेकिन बहुत सुकून देने वाली होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले बड़े वाले भाई को राखी वगैरह बांधी और तिलक किया, नारियल वगैरह दिया। फिर छोटे वाले भाई को भी बांधी। जो चाचा और चाची की जो राखी वगैरह बांधी थी वो राजा के फ़ोन में रह गई, जो मैं नहीं ले पाई वो क्लिप्स वगैरह, तो उसको मैं नहीं ऐड कर पा रही यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छे लगे होंगे। अगर व्लॉग अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के जो व्लॉग हैं वो सारे पहले के रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जो कि मैं अभी लास्ट मतलब बहुत लेट इनको अपलोड कर रही हूँ। ये अगस्त के हैं और मैं अभी इनको मार्च अप्रैल में अपलोड कर रही हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि किसी कारण से मैं बीच में नहीं अपलोड कर पाई थी, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा, तो बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा और ग्रो करे। बाकी हमारा अपना जो कल्चर है शेखावाटी का, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और कल्चर को आगे बढ़ाना ही हमारी ज़िम्मेदारी भी है और खुशी भी है ये चीज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।